जय हिंद। लोकल लोकल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत त्रिपाठी। बंगाल की राजनीति में खूनी हिंसा, खूनी झड़प ये नई बात नहीं है। तत्कालीन ताज़ा उदाहरण जिस तरह से जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष और बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पे हुआ है वो देखने को मिला है। लेकिन जब आप खूनी संघर्ष की बात करते हैं तो बंगाल की सियासत ये खुद ब खुद चीख चीख कर बताती है कि कैसे 1957 से ही यहाँ पे खूनी संघर्ष शुरू हो गया था। उस वक्त उस दौर में कांग्रेस अपने शिखर पे होती थी, बंगाल में लेफ्ट जो है वो शिखर पे होते थे। तो उस दौर में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में जंग हुआ करती थी। लेकिन 2014 के बाद से और ख़ास तौर पे 2019 के बाद से जैसे ही लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल में बीजेपी ने किया तो अब संघर्ष की जो केंद्र बिंदु है वो ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी और बीजेपी में शुरू हो गई है। अब ऐसे में आपको ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अब तक के बंगाल के राजनीति में कब कब राजनीतिक संघर्ष हुआ है, कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोगों ने बलिदान देकर अपनी पार्टी को ऊपर उठाया है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे 1980 और 1990 में जो खुमार बंगाल की राजनीति में खूनी संघर्ष का चढ़ा था वो अब कहां तक पहुंच चुका है। एक पुरानी कहावत है, व्हाट बंगाल थिंक टुडे इंडिया थिंक टुमारो, यानी बंगाल आज जो सोचता है वो देश के लोग दूसरे दिन सोचते हैं। लेकिन मौजूदा समय में बंगाल में जो भी हो रहा है भगवान वैसा कहीं और ना होने दे। बंगाल की सियासत में हत्याओं का दौर कई दशकों से चलता आ रहा है, कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक, और अब ममता की सरकार में भी खून के छींटे बहुत हैं। आखिरकार बंगाल की राजनीति और वहां के पानी में ऐसा क्या है जिसके चलते बंगाल में खून की राजनीति होती है। आइए आपको इसका पूरा इतिहास बताते हैं। बंगाल की राजनीति में पैर पसारने के लिए क्या हत्याओं का सहारा लिया जाता है? ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बंगाल की सियासत में तस्वीर ऐसी ही है। बंगाल की सियासत में रक्त चरित्र की शुरुआत वैसे तो 1957 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसका खुमार 1980 और 1990 के दशक से ज़्यादा दिखने लगे। 80 और 90 के दशक में बंगाल की राजनीति में टीएमसी और कांग्रेस का कोई वजूद नहीं था। उस दौरान वामपंथियों और कांग्रेस के बीच खूनी संघर्ष होता रहता था। 1979 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु की ओर से विधानसभा में जो आंकड़े पेश किए गए उसमें कहा गया था कि 1988 और 79 के दौरान राजनीतिक हिंसा में 86 कार्यकर्ताओं की मौत हुई। उनमें से 34 माकपा के थे और 19 कांग्रेस के। वामपंथियों में वाम मोर्चा के घटक दलों की कार्यकर्ता भी शामिल थे। वहीं अगर पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार की बात करें तो 1977 और 2011 तक वाम मोर्चा के 34 सालों के शासनकाल में राजनीतिक हिंसा का दौर खूब चला। 1979 में तत्कालीन ज्योति बसु सरकार में बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थियों पर हमले हुए जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। इसके बाद अप्रैल 1982 में कोलकाता के विजन सेतु के पास 17 आनंद मार्गियों को जिंदा जला दिया गया और आरोप सीपीआईएम पर लगा। बंगाल में इस हिंसा के खिलाफ ममता बनर्जी ने आवाज उठाई और इसके बाद से बंगाल की राजनीति में धीरे धीरे ममता बनर्जी का उदय होना शुरू हो गया। ममता बनर्जी लगातार वाम मोर्चा की सरकार को घेरती रहीं और बंगाल में पकड़ मजबूत करती गई। साल 2007 से 2011 तक सियासी हिंसा और हत्याओं में बंगाल पूरे देश में पहले नंबर पर था। जमीन अधिग्रहण का विरोध करने पर साल 2006 और 7 में नंदीग्राम में 14 और सिंगूर में कई हत्याएं हुई। ये दौर वामपंथी शासन के अंत और ममता बनर्जी के सत्ता में आने की शुरुआत थी। इसके बाद 2011 में ममता सरकार सत्ता में आई, लेकिन सियासी हिंसा और हत्याओं का दौर जारी रहा। ममता बनर्जी के शासनकाल में 2013 के पंचायत चुनाव के दौरान भीषण हिंसा हुई थी। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश भर में 16 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई,
जिसमें 44% यानी 7 हत्याएं बंगाल में हुई। भले ही 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में वो कामयाबी नहीं मिली जो दूसरे राज्यों में मिली थी, लेकिन 2 सीट जीतने के बाद बीजेपी बंगाल में कमल खिलाने का सपना देखने लगी। राज्य में बीजेपी के मजबूती से उभरने के बाद से राजनीतिक हिंसा और हत्याओं का सिलसिला लगातार तेज हुआ। साल 2018 के पंचायती चुनाव में आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 50 लोगों की हत्या हुई थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच खूनी संघर्ष की शुरुआत कब से हुई ये कह पाना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने बंगाल में 42 में से 18 सीटों पर कब्जा किया, तब से इन दोनों पार्टियों में हिंसा की घटनाएं तेज हुईं। इस दौरान बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की जोड़ तोड़ राजनीति जोरों पर थी। टीएमसी के कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए, जिसके बाद से टीएमसी की बीजेपी से दुश्मनी बढ़ती गई। अब जहां वर्चस्व की लड़ाई होगी, वहां हिंसाएं और हत्याएं तो लाजमी हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की माने तो बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद 130 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद ही 8 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी। बंगाल में खून खराबे की राजनीति कभी खत्म हो पाएगी ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन उम्मीद करिए बंगाल के चरित्र में खून का धब्बा धीरे धीरे ही सही लेकिन खत्म नहीं होता दिख रहा। टीम लोकल वोकल।